हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट P1 एंड P2 दो प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर आपको गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रॉन whose two faces lie on P1 एंड P2। सो ये मोर देन वन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है, तो इसमें चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। पहले तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन के बारे में बात की गई है, तो पहले टेट्राहेड्रॉन को समझ लेते हैं कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। ये आपका ना ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। सो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपका बेस जो है वो एक ट्रायंगल शेप में है, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर आप एक पॉइंट ले रहे हैं और इस पॉइंट को आप इन तीनों वर्टेक्स से आप ज्वाइन करा दीजिए। जैसे ज्वाइन कराएंगे ये आपको टेट्राहेड्रॉन बनता नजर आ जाएगा। ये आपका टेट्राहेड्रॉन हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन सिंपल। इनके वर्टेक्स कुछ नाम दे दिए। लेट्स सपोज दिस इज ए, बी, सी एंड दिस इज डी। क्लियर है। अब यहाँ पर इसके फेसेस और एजेस की बात की गई है, तो वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर फेसेस, यहाँ पर आपको जो भी सरफेस दिख रही है ट्रायंगुलर शेप में, जैसे सी डी ए, ये आपकी क्या है, फेस का काम करेगी, ए सी डी। ऐसे ही ए बी डी, ए बी डी, ये भी आपकी एक फेस है। एंड सिमिलरली बी डी सी, बी डी सी, और एक बेस सरफेस हो गई आपकी, दैट इज बी सी ए, बी सी ए। ये आपकी टोटल कितनी फेसेस आ गई, दैट इज 4 फेसेस। सिंपल। अब एजेस की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो भी साइड आपको दिख रही है, जैसे ए सी है, ए बी है, ये सब आपकी क्या है, एजेस हैं। सो दैट इज ए सी, ए बी सी, सी डी, ए डी एंड बी डी। क्लियर है। तो टोटल कितनी आ गई यहाँ से, 6 एजेस आ गई आपकी। सिंपल। तो ये तो एक टेट्राहेड्रॉन के बारे में एक आइडिया लग गया, उसकी में कितनी फेसेस होती हैं वो पता चल गया और कितनी एजेस हैं वो यहाँ पर पता चल गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो टेट्राहेड्रॉन लेना है उसकी दो फेसेस जो हैं, टू फेसेस लाई ऑन P1 एंड P2। ठीक है, P1 और P2 पर लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ ले लेते हैं जिससे कि इसकी दो फेसेस आपकी P1 और P2 पर लाई कर जाए। तो हम इसको प्लेन P1 मान लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज प्लेन P1, ये आपके क्या प्लेन P1 है, और यहीं पर आप एक मान लो प्लेन P2। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, दिस इज अ प्लेन P2। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो बी सी डी आपकी जो फेस है वो आपकी प्लेन P1 पर लाई कर रही है, और जो सी ए बी ये वाली जो आपकी फेस है वो आपकी प्लेन P2 पर लाई कर रही है। सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने वही यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो गिवन लाइन है, आपको ऑप्शन में जो लाइन की इक्वेशन गिवन, इनमें से कौन सी आपकी एज बन सकती है फॉर दिस टेट्राहेड्रॉन। तो एज बनने के लिए वो इन 6 में से कुछ भी हो जाए तो एज हो जाएगी वो। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एज है, तो वो इसका एज है कि नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एजेस के बारे में देखें तो जो एजेस हैं आपके, जैसे सी डी एज की बात करें और बी डी, ये प्लेन P1 पर लाई कर रही है। ठीक है। ए सी और ए बी की अगर बात करें तो ये प्लेन P2 पर लाई कर रही है। और जो बी सी एज है, ये जो बी सी एज है आपकी, ठीक है, ये प्लेन P1 और P2 दोनों पर लाई कर रही है। ठीक है। और एडी जो प्लेन एज है आपकी, एडी, ये ना तो प्लेन P1 पर लाई कर रही है और ना प्लेन P2 पर। वो ऐसा देखने पर लग रहा होगा, बट अगर आप इसको इमेजिन करें ना 3D, तो इसको ये आपका आउटसाइड बनेगा एडी। बट हाँ, ये प्लेन P1 को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और प्लेन P2 को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है दोनों को, बट लाई नहीं कर रहा उस पर। सिंपल। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन गया ना आपका, अब वो ऐसे पता चलेगा कि ये जो लाइन है आपकी, ये प्लेन पर लाई कर रही है या नहीं कर रही है, या इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ से आइडिया लगेगा हमें कि ये इसका एज बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। सिंपल। तो अब यहाँ पर जो अपना प्रॉब्लम हो गया वो ये समझना है अपने को कि अब ये कैसे पता करेंगे कि किसी प्लेन पर लाई कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें पता करनी पड़ेगी। तो लेट सपोज कि आपके पास में एक प्लेन है, ठीक है, इस पर एक लाइन लाई कर रही है। अब क्योंकि प्लेन है तो नॉर्मल इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब क्योंकि प्लेन पर लाइन लाई कर रही है तो ये नॉर्मल आपका इस लाइन के भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, लाइन और ये नॉर्मल, तो जो लाइन के डीआरस हैं इनको कुछ मान लेते हैं। लेट्स से इट डिनोट द वेक्टर v और वेक्टर n, यानी कि आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया। बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, n डॉट v, दिस विल बी 0। ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो लाइन है आपकी
वो आपकी इस प्लेन पर लाई कर रही है या फिर पैरेलल भी तो हो सकता है। कैसा होगा? पैरेलल होगा। दोनों कंडीशन हो सकती है, लाई कर जाए लाइन या फिर प्लेन के पैरेलल हो जाए। उन दोनों केसेस पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता, एन डॉट वी इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स की कैसी है लाइन आपकी? इंटरसेक्टिंग। प्लेन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही मतलब आपका ये वाला केस बन जाएगा आपका एडी वाला। ठीक है, तो बस अपने को इन गिवन लाइंस में और इस प्लेन की हेल्प से यही चेक करते चलना है आपको। ठीक है, सो पहले ऑप्शन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। P1 आपके पास में है ऑलरेडी, सो P1 यहाँ पर आपको गिवन है, दैट इज मैं लिख लेता हूँ यहाँ से P1 इज इक्वल टू 10x प्लस 15y प्लस 12z एंड माइनस 60 इक्वल टू 0। और P2 यहाँ पर दे रखा है आपको, दैट इज माइनस 2x प्लस का 5y एंड प्लस का 4z माइनस 20 इक्वल टू 0। राइट, ऑप्शन ए। इस लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस लाइन पर मैं जनरल पॉइंट कैसे लेता हूँ? लेट्स सपोज दिस इज लैम्डा। ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं, इंटरसेक्टिंग है और लाई कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? इसके डीआर आपको पता है 0 0 5, तो प्लेन P1 के साथ में पहले चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए, प्लेन P1 के साथ चलते हैं यहाँ पर। तो नॉर्मल प्लेन के तो आपको यहाँ से पता चलते हैं जो कोफिशिएंट होते हैं ax प्लस by प्लस c, तो a b c आपके क्या नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। सो 10 इंटू 0 ये 0 आएगा, प्लस 15 इंटू 0 0 एंड 12 इंटू 5 विच इज 60, इट्स नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कैसा है? ये P1 को तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? P2 के साथ बिहेवियर चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, दैट इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इंटरसेक्टिंग। कैसा? इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर पॉइंट भी रख करके देखेंगे ना, तो किस लेमडा की वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट करेगा वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो आ जाएगा वो क्या आएगा? दैट इज x इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, और z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 लेमडा प्लस 1, z इक्वल टू 5 लेमडा प्लस 1। सो अब आप इन पॉइंट्स को P1 और P2 में 1 बाई 1 आप चेक कर सकते हैं। इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा? ये जो कॉमन पॉइंट होगा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो किस लेमडा के लिए सेटिस्फाई करेगा वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो P1 में आप चेक कीजिए पहले, P1 में। सो यहाँ पर 1 रखते हो आप, से हो जाएगा आपका 10, फिर 15 हो जाएगा आपका, और 12, और यहाँ से जेड की वैल्यू आपके पास में 5 लेमडा प्लस 1 एंड माइनस 60 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मिल गया आपको 25 एंड 60 लेमडा एंड प्लस का 12 एंड माइनस का 60 इक्वल टू 0। सो 60 लेमडा यहाँ से मिल जाएगा आपको 37 और यानी कि 23, सो दैट इज इक्वल टू 23। सो लेमडा की जो वैल्यू आ गई दैट इज 23 अपॉन 60। ठीक है, यहाँ से आया प्लस का 23 अपॉन 60। ठीक है, अब P2 के साथ चेक कर लेते हैं, क्या सेम पॉइंट तो नहीं आ रहा, ये चेक करना पड़ेगा आपको। सो P2 के साथ चेक करते हैं। अगर लेमडा डिफरेंट आए मतलब दोनों प्लेन को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो चेक करते हैं। यहाँ से -2 ये दे रखा आपको, तो ये हो गया -2 और 1, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 1 ये आपका 5 हो जाएगा, प्लस का 4, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 5 लेमडा प्लस का 1 -20 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा 5 - 2 3, और ये -17, सो माइनस का 17, और ये हो जाएगा 20 लेमडा एंड प्लस का 4 इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 20 लेमडा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 13। सो यहाँ से लेमडा कितना हो जाएगा? माइनस का 13 अपॉन 20, ये यहाँ से आ गया आपका। ठीक है, माइनस का 13 एक्चुअली इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंट आया, यहाँ से 13 अपॉन 20 आया, और वहां से आपका कितना आया? दैट इज 23 अपॉन 60 आया था। तो दो डिफरेंट लेमडा आ रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन है आपकी दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है और दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ऐसा बिहेवियर कौन सा एज कर रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडी, ये क्या कर रहा है? दोनों प्लेन को दो डिफरेंट यानी पॉइंट डी और पॉइंट ए पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एज बन रही है ना एडी, और ऐसी एज है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे टेट्राहेड्रॉन बना सकता है ऐसे जिसके दो फेसेस आपके प्लेन P1 और P2 पर लाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन है आपकी एज फॉर्म कर सकती है। सो ऑप्शन है आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ऐसी सिमिलरली आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर चेक करते रहना है।
तो प्लेन P1 की इक्वेशन अपने को पता है, फिर से लिख लेते हैं क्योंकि नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका 10x प्लस का 15y एंड प्लस का 12z माइनस का 60 इक्वल टू 0। P2 यहाँ पर जो दे रखा है दैट इज माइनस का 2x प्लस का 5y प्लस का 4z एंड माइनस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन यहाँ पर लाइन की क्या है, x माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो यहाँ से आप एक काम कर लो, जनरल पॉइंट के लिए आप यहाँ पर लेमडा कंसिडर कर लो। पहले तो अपन इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है या लाई कर रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, सो नॉर्मल यहाँ से पता है आपको, डी आर आपको उस लाइन से मिल जाएंगे। सो दैट इज -254 -254 P1 के साथ चेक करते हैं। सो -2 इंटू 10 दैट इज -20, 5 इंटू 15 दैट इज 75 और ये 4 इंटू 12 दैट इज 48। क्लियर है, -60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -80 और ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स इंटरसेक्टिंग। कैसा है, प्लेन P1 को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, P2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आप देखिए -2x और ये तो हो जाएगा -2 दैट इज +4, यहाँ से 5y सो दैट इज 5 इंटू 5 25 और 4 इंटू 4z यानी कि 60 और माइनस का 20 है ना। अच्छा, नॉर्मल चेक कर रहे थे, ये -60 थोड़ी यूज हो गया यहाँ पर। हम लोग सिर्फ क्या चेक करने जा रहे थे, एन डॉट वी निकाल रहे थे, पॉइंट थोड़ी सेटिस्फाई करा रहे थे। यहाँ पर आप ना रखें, वैसे भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये भी कैसे आपका इंटरसेक्टिंग है भाई। इंटरसेक्टिंग के लिए हमें क्या चेक करना पड़ रहा था, इंटरसेक्टिंग और लाइन के लिए, कि हमें यहाँ पर एन डॉट वी फाइंड आउट कर रहे थे, नॉर्मल प्लस डी आर का डॉट प्रोडक्ट। वो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा था इंटरसेक्ट करेगा या लाई करेगा। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो लाइन है आपकी, ये दोनों प्लेन P1 और P2 क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ से आप क्या कर लो, फिर से वही काम, लेमडा आपने माना, यहाँ से जनरल पॉइंट पता चल जाएगा आपको, -5 लेमडा प्लस 6। सो -5 लेमडा प्लस 6 -5 लेमडा प्लस 6। ठीक है, फिर यहाँ से 2 लेमडा, y की वैल्यू हो जाएगी 2 लेमडा, y की वैल्यू 2 लेमडा और z की वैल्यू 3 लेमडा आई थिंक, 3 लेमडा, यस। अब ये पॉइंट आपको वही चेक करना है, फिर उसमें रखना है, दो डिफरेंट लेमडा आ रहे हैं क्या, तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो फिर दूसरा केस उसमें समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं -5 लेमडा P1 के साथ सेटिस्फाई कराते हैं। सो P1 आपको दे रखा है दैट इज 10, ये हो जाएगा -5 लेमडा प्लस 6 एंड प्लस का 15 इंटू 2 लेमडा एंड प्लस का 12 और इंटू 3 लेमडा। ठीक है, -60 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 50 लेमडा प्लस का 60 और ये हो जाएगा 30 लेमडा और यहाँ से मिल जाएगा 36 लेमडा माइनस का 60 इक्वल टू 0। सो यहाँ से कितना बन जाएगा आपका, 30 इंटू 36 विच इज 66 और -50 दैट इज 16 लेमडा। फिर यहाँ से ये 60 और 60 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट इज 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। यहाँ से लेमडा 0 आ गया। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं अपन P2 में रख करके। सो -2 P2 में रखते हो अगर ये पॉइंट्स, तो पॉइंट क्या है आपके पास में, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहे पॉइंट, -5 लेमडा प्लस 6, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -5 लेमडा प्लस का 6, फिर +5 इंटू 2 लेमडा सो दैट इज 10 लेमडा इक्वल टू डायरेक्ट, +4 इंटू 3 लेमडा दैट इज 12 लेमडा माइनस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हो, सो दैट विल बी माइनस का प्लस का 10 लेमडा एंड माइनस का 12 प्लस का 10 लेमडा एंड प्लस का 12 लेमडा माइनस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 + 10 20 और ये 32 लेमडा और यहाँ से -32 आ जाएगा, है ना, -32 ये हो जाएगा आपका प्लस का 32। सो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, बना गई। दो डिफरेंट लेमडा मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल ए ऑप्शन जैसा बिहेव कर रहा है, दोनों प्लेन को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही लाइन AD बन रही है यहाँ पर और वो एज आपका बन रहा है AD और वो आपका ये टेट्राहेड्रन फॉर्म कर सकती है, एज बना सकती है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी के बारे में भी यही काम कर लो। यहाँ पर मानो लेमडा, यहाँ से पहले आप -254 सो -254 ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, -254 ये तो हो गया आपके नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, और प्लेन P1 और P2 10x यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, प्लेन P1
दैट इज 10x एंड प्लस का 15y प्लस का 12z एंड माइनस का 60 इक्वल टू 0, और प्लेन P2 माइनस 2x प्लस का 5y एंड प्लस का 4z एंड माइनस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। सो पहले तो एन डॉट पी इंटरसेक्शन और लाइन के बारे में चेक करेंगे। तो P1 के लिए सो एन डॉट पी यानी माइनस 2 इंटू 10 दैट इज माइनस 20, 5 इंटू 15 75 और 4 इंटू 12 दैट इज 48। सो ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग। कैसा है? इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, P2 के साथ सो माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 4, 5 इंटू 5 दैट इज 25। ठीक है, 4 इंटू 4 that is 60 which is not equal to 0, again intersecting। कैसा आ रहा है? इंटरसेक्टिंग आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पर नॉर्मल क्या दे रखे हैं भाई? सही है, -254। ठीक है, -254। सो P1 और P2 की इक्वेशन लिखी हम लोगों ने 10 15 एंड 12, 10 15 एंड 12, और यहाँ से दे रखा था -254, -254। ठीक है, मल्टीप्लाई कराया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। -20 और 5 इंटू 15 75, 4 इंटू 12 48 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, -2 + 4 एंड 5 इंटू 5 25 एंड 4 इंटू 4 16। ठीक है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? अब यहाँ पर आप एक काम कर लो कि लेमडा के लिए चेक कर लो, इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, ऐसा कुछ है। सो यहाँ से चेक कर लेते हैं प्लेन P1 के लिए। तो पहले तो आप पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट कर लो, क्या बनेंगे आपके -2 लेमडा, -2 लेमडा, -2 लेमडा कॉमा और 5 लेमडा प्लस 4, 5 लेमडा प्लस 4, 5 लेमडा प्लस 4 एंड 4 लेमडा एंड 4 लेमडा एंड 4 लेमडा। ठीक है, सो -2 लेमडा। P1 के साथ चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप पॉइंट जैसे ही रखोगे तो 10 इंटू -2 विच इज -20 लेमडा। ठीक है, अब ये पॉइंट सेटिस्फाई करा रहे हैं ना लेमडा की किस वैल्यू के लिए, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। 15 इंटू 5 दैट इज 75 लेमडा। ठीक है, और ये हो गया 12, अच्छा 4 भी तो है, सो 4 इंटू 15 दैट इज 60 प्लस का 60, और यहाँ से 12 इंटू 4 विच इज 48 लेमडा एंड माइनस का 60 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? -20, यहाँ से बन जाएगा आपका 55 लेमडा और यहाँ से 48 लेमडा, और 60 - 60 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो जो भी आएगा लेमडा विल बी 0। लेमडा क्या रहने वाला? 0 रहने वाला है। P2 की अगर बात करें, सो P2 में अगर सेटिस्फाई कराते हैं तो -2 दैट इज 4 लेमडा, और 5 लेमडा के लिए बात करें तो 5 25 लेमडा हो जाएगा, और 5 4 जा 20, और 4 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 लेमडा इक्वल टू 0, और माइनस का 20 भी तो है, -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? +20 -20 आपका कैंसिल आउट हो गया, सो अल्टीमेट यहाँ से भी लेमडा कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले ऑप्शन ऐसा है जिसमें से दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, बट कैसे है? कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तो अपने पास में कुछ है नहीं यहाँ पर कि इंटरसेक्ट भी करे और कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। हाँ, एक कॉमन एज मिली थी आपको AB, बट वो प्लेन P1 और P2 दोनों पर लाई कर रही थी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, दोनों पर लाई कर रही थी। ठीक है, वो कॉमन रीजन शेयर कर रही थी, और ऐसा तो कोई है नहीं जो कॉमन पॉइंट पर क्या करे? इंटरसेक्ट करे दोनों को। ऐसा अपने पास में कोई नहीं है, इंटरसेक्ट करे और कॉमन पॉइंट पर करे। क्योंकि अगर आप जैसे CD की बात करते हो, ये एग्जैक्टली P1 पर लाई कर रही है, BD की बात करें एग्जैक्टली P1 पर लाई कर रही है, तो ऐसी कोई एज है नहीं, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो कह रहा है ये क्या कह रहा है कि किस तरह से काम होना चाहिए यहाँ पर? सपोज कि आपके पास में प्लेन P1 है और यहाँ आपके पास में प्लेन P2 है। ठीक, आपने यहाँ पर जो बना रखा है वो कुछ इस तरह से बना रखा है, टेट्राहेड्रॉन। ये ट्रायंगल हो गया आपका, एंड यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रायंगल हो गए, और इसने आपने ज्वाइन करा है। ये कह रहा है कि अब इसका ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि किस तरह से बनना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर समझना चाहूँ तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को इंटरसेक्ट करे। कुछ जिस तरह से लाइन AD आपकी जा रही थी, सपोज AD ये क्या कर रही थी? इंटरसेक्ट कर रही थी, बट ये कॉमन पॉइंट कहाँ शेयर कर रहे हैं? ये तो दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है कॉमन पॉइंट होना चाहिए,
तो ऐसा तो कोई एज फॉर्म करेगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन डी की अगर बात करें, सिमिलरली यही काम आपको ऑप्शन डी में करना है जो अभी तक तीनों में करते आए हैं। तो आप यहाँ से पहले तो 1 - 2 3 1 - 2 3, ये तो नॉर्मल लिख लेते हैं हम लोग पहले ऑप्शन डी के लिए। 1 - 2 3, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, 1 - 2 3 है ना। हाँ, और यहाँ से प्लेन P1 और P2 की इक्वेशन लिख लेते हैं। प्लेन P1 और P2, P1 की है 10x, P1 की है आपके पास में 10x प्लस का 15y प्लस का 12z एंड -60 इक्वल टू 0। प्लेन P2 की इक्वेशन अपने पास में माइनस का 2x प्लस का 5y एंड प्लस का 4z एंड -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले तो आप n डॉट v कैलकुलेट कर लो। सो P1 के साथ चेक कर लेते हैं क्या बिहेवियर है इसका। 10 × 1 10 आ जाएगा, -2 × 15 दैट इज -30 और 3 × 12 दैट इज 36 which is not equal to 0, it means intersecting। कैसा इंटरसेक्टिंग है? P2 की अगर बात करते हैं तो 1 × -2 -2 -2 × 5 -10 और 3 × 4 which is 12 इक्वल टू 0। ये पहला केस है जहां पर आपका कैसा है, इक्वल टू 0 है, मतलब ये आपका लाई कर सकता है फिर पैरेलल हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर पैरेलल का ही केस आएगा, देखेंगे अभी। वो लेमडा से पता चल जाएगा। अगर लेमडा मिल गया आपको, रियल नंबर आ गया कि उस पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कंप्लीटली क्या करेगा, लाई करेगा। पैरेलल का तो केस बनेगा नहीं इंटरसेक्टिंग के साथ में, तो वो कंक्लूड कर देगा कि कंप्लीटली क्या कर रहा है, लाई कर रहा है उस पर। तो यहां से क्या है, P1 पर तो ये क्या कर रहा है, आपका इंटरसेक्ट कर रहा है और P2 पर लाई कर रही है लाइन, ठीक है। अपने पास में ऐसे एजेस हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दूसरे पर लाई कर रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी के लिए अब क्या करना है, हाँ पॉइंट अब यहाँ पर देख लेते हैं अपन। पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा एंड -2 लेमडा प्लस 4। पॉइंट जो आ जाएंगे आपके पास में लेमडा -2 लेमडा प्लस 4 हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपका जो बन जाएगा दैट इज 3 लेमडा, ओनली 3 लेमडा। क्लियर है, ये आपको हो गया यहाँ पर सिंपल। अब क्या करते हैं, इन दोनों प्लेन पर हम ये पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं तो लेमडा मिल जाएगा आपको। सो P1, so 10 into lambda, so that is 10 lambda, 15 into -2, so that is -30 lambda, plus का 4, so that is 60, and 3 lambda into 12, that is 36 lambda, minus का 60 equal to 0। 60 cancel out, ये lambda 0 conclude करेगा। P2 की अगर बात करें, so -2 into lambda, so -2 lambda, और 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 10 लेमडा और प्लस का 20 और 4 3 जा 12 लेमडा और माइनस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ से भी लेमडा कैसा रहा, 0 आ रहा। ये देखिए चारों ऑप्शन है ना, तीनों केसेस आपको दिख गए यहाँ पर कि पैरेलल का वो लाई का भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग का भी हो सकता है ना, और कॉमन का भी हो सकता है, सब देखने को मिल चुका है यहाँ पर। लेमडा इक्वल टू 0, ये क्या कह रहा है कि दोनों कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा कोई है क्या अपने पास में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेमडा इक्वल टू 0, दोनों का लेमडा सेम है, इट मींस कि दोनों कॉमन पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, P1 जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये, और ये जो लाई कर रहा है, ये कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं, लेमडा इक्वल टू 0। तो एक बात तो क्लियर है, पैरेलल को तो आएगा नहीं। यहाँ से क्या प्लेन P2 से क्या कंफर्म हुआ कि लेमडा इक्वल टू 0 रियल वैल्यू आ रही, मतलब ये कंप्लीटली लाई करेगा। तो लाई और इंटरसेक्शन का केस देख लेते हैं, है क्या कोई अपने पास में लाई और इंटरसेक्शन का केस। सो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो कॉमन एज है आपकी BC कॉमन एज है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक कोई एज यहाँ से आप कंसीडर कर लो, CA ले लो या AB ले लो। ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट C की बात करें या फिर आप पॉइंट B की बात करें, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसी की बात चल रही थी यहाँ पर, है ना, ये कॉमन पॉइंट है। अब किसी एक प्लेन पर लाई करी और दूसरों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। प्लेन P2 पर लाई कर रही थी, आई थिंक प्लेन P2 पर लाई आया था, 0 आया था ना, हाँ प्लेन P2 पर लाई आया था। तो ये प्लेन P2 वाली लाइन हो गई आपकी, प्लेन P2 पर क्या कर रही है, लाई कर रही है। और ये जो है कॉमन पॉइंट है, इट मींस कि इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट भी तो कर रही है प्लेन P1 को। प्लेन P1 को ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग का आया था प्लेन P1 के साथ। तो अपने पास में ऐसी एज का ऑप्शन है जो एक प्लेन पर लाई करे और दूसरों को क्या करे,
इंटरसेक्ट करे, वो भी कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं, या तो ये वाला केस ले लें आप, या फिर आप ए बी वाला एज को ले लें, या फिर आप ए सी एज को ले लें, कोई सी भी एज ले लें। तो ये आपकी जो ऑप्शन डी वाली जो लाइन है, ये आपका एज फॉर्म करेगी, फॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो यहां से आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ए बी एंड डी। ये तीनों लाइन आपकी क्या कर सकती हैं, एज फॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था, थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।